हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रही है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है फूड के, वो भी तो चाहिए ना प्लांट्स को। तो वो कैसे बनेंगे उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमारे बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen। ये तीन चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती हैं, हमें ये याद रखना है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat। ये तीनों ही यूज़ होते हैं बाकी के कंपोनेंट लाइक प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने के लिए। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन तो केवल नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन हमारा कार्बोहाइड्रेट में तो तीन ही चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन हमें मिलेगा कहाँ से? हमें मतलब प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट्स को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। हमें ये बात पता है कि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर के अंदर, दैट इज़ अराउंड 78% ऑफ द नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है। सबसे ज़्यादा फॉर्म है, ये गैशियस फॉर्म में है। However, plant cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को इसी गैशियस फॉर्म में नहीं कंज्यूम कर पाते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil। Soil के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैशियस नाइट्रोजन को किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और दोबारा से इनको सॉइल के अंदर डाल देते हैं। मीन्स क्या है यहाँ से कि सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो गैशियस नाइट्रोजन हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में गैशियस नाइट्रोजन हैं, इसे किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजेबल फॉर्म में जिसको प्लांट कंज्यूम कर पाए, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा से इसको सॉइल में डाल देते हैं। अब उन कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये बैक्टीरिया हैं कौन से। These soluble form are absorbed by plant। These soluble forms are absorbed by plant along with water। जब ये हमारा यूजेबल फॉर्म या फिर जो सोल्यूबल फॉर्म है वो सॉइल के अंदर जा चुका है, तो सॉइल से पानी के साथ मिलके वो प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाएगा। Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। हमने ये भी देखा होगा जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, वो फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन वो जो है वो फर्टिलाइज़र डालते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरह से जो प्लांट है अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेता है, नाइट्रोजन भी उनको मिल जाता है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। प्लांट फिर क्या कर पाता है, कार्बोहाइड्रेट तो बन गया है उसका, अब दोबारा से प्रोटीन और फैट को भी वो सिंथेसाइज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, अब हमें दूसरे मोड्स भी पढ़ने हैं कि जिनके द्वारा प्लांट अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जिस तरह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल।
कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो फिर अपना भोजन, अपना जो फूड है वो कैसे बना पाएंगे? दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं इस अर्थ पर, और उनको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। ह्यूमन्स और बाकी एनिमल्स की तरह ही ये प्लांट भी फूड के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं। किसी और पर? किन प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे? जो ऑटोट्रॉफिक है, जिनके पास क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बना पा रहे हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन प्लांट्स के द्वारा एक मोड यूज किया जाता है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड, यानी कि वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। लुक एट द फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? ये देखिए फिगर 1.5, कसकटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। अमरबेल में देखिए येलो येलो जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज अमरबेल। ये किसी दूसरे ट्री पर या प्लांट पर क्लाइंब करके वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, इस प्लांट को क्या कहा जाता है? कसकटा कहा जाता है, मीन्स अमरबेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जो अमरबेल है, जो कसकटा है, किसी दूसरे ट्री पर क्लाइंब करती है और उसी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट, जिस प्लांट पर ये क्लाइंब कर रही है उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrient, it is called a parasite. ये जो होस्ट पर क्लाइंब करती है उसको वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट से वंचित कर देती है, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रही है। जो होस्ट प्लांट है उसके पास वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, इसीलिए इस अमरबेल को पैरासाइट भी कहा जाता है। These are called as parasite and the host is that plant on which this amarбел climbs, and amarбел is a parasite. Are we and the other animal also parasite on plant? क्या हम भी पैरासाइट हैं? ये जो दूसरे प्लांट हैं वो भी पैरासाइट हैं? You should think about it and discuss it with your teacher. Paheli wants to know whether mosquito, bed bug, lice and leech that suck our blood are also parasite. पहली जानना चाहती है कि जो मॉस्किटो है, जो बैड बग, लाइस या लीच हैं, जो हमारा खून चूसते हैं, क्या वो भी पैरासाइट है? यस, दीज आर ऑल्सो पैरासाइट। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे प्लांट्स होते हैं। देयर आर a few plants which can trap insect and digest them. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब उनको अपना भोजन बना लेते हैं, उनको अपना फूड बना लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट जो ग्रीन भी हो सकते हैं या कोई दूसरा कलर भी हो सकता है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 देखिए, ये फिगर है। पीचर प्लांट शोइंग लिड एंड द पीचर, दिस इज द पीचर प्लांट, दिस इज द पीचर प्लांट। इसके जो लीव्स होते हैं दैट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ अ पीचर, पीचर मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ घड़ा, घड़े के आकार में ये बदल जाती है। इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, ये हमारी एक लीव है जो कि एक पीचर यानी कि घड़े के रूप में चेंज हो चुकी है। ऊपर देखिए लिड है, ये भी पत्ते का ही एक पार्ट है। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, ये लिड बंद हो जाती है, और जो ये पीचर है इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप होता है वो इन हेयर्स में फंस जाता है और बाहर नहीं जा पाता, और इसके अंदर से काफ़ी सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। द पीचर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पीचर के जैसा स्ट्रक्चर है वो लीफ का मॉडिफाइड है, यानी कि लीफ ने अपने आप को उस पीचर में कन्वर्ट कर लिया है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, जो लीफ का एपेक्स है
वो एक लिड बना लेता है, मतलब एक तरह से ढक्कन बना लेता है। वो ओपन होगा, क्लोज होगा, उस पीचर के माउथ को मतलब ओपन या क्लोज करेगा। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इस पीचर के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पीचर, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इस पीचर के अंदर चला जाता है, लैंड कर लेता है, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। और जो ये इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप हो जाता है उन हेयर्स के अंदर। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पीचर। और जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस से, जो कि पीचर के अंदर सिक्रेट होते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस यानी कि इंसेक्ट को वो खाते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह के प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे सॉइल से? बिल्कुल। बूझो इज कंफ्यूज, इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। अब देखिए, पीचर प्लांट ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो क्यों ये इंसेक्ट को खा रहा है? क्यों ये इंसेक्टिवोरस है? जो पीचर प्लांट है वो न्यूट्रिएंट लेस सॉइल में उगता है, लाइक नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये ग्रो होता है। तो अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस बन जाता है। कुछ इंसेक्ट्स को ये डाइजेस्ट कर लेता है, उनको अपना फूड बना लेता है।